हाय। आज हम डॉक्टर जवानी की बुक ट्रेन योर माइंड के 13 चैप्टर को पढ़ते हैं। पहले मैं इसको एज इट इज पढ़ूंगी इंग्लिश में और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 13, बी विद नेचर, इट इज एनलाइटनिंग सोर्स ऑफ पीस। Aurora is one rarely happening phenomena of the nature being caused by strong magnetic storm created by the sun on north and south poles of the earth. I had blessed opportunity to observe colorful scenery beside the sea beach in Melbourne, Australia, also known as Dancing Doll or Aurora Australis, because of rhythmic movements of colors in the dark sky at night. I was feeling mesmerized, full of deep peace inside, in spite of whole day tiredness, and moreover, at the temperature of 3 degrees, with high winds on the sea beach. At that time, I thought of art therapy, which involves coloring a natural object within and outside of the counters. This practice serves as the stress buster, otherwise also walking through forest or riverside on sea beach and listening the music the nature plays through the wind blow by dense trees or through the flowing water of the river or continuous raise and down of sea tides near the beach serve as the true stress busters. So train your mind to remain in positive orientation of spending some of your precious time near the nature as a matter of your daily spiritual practice. I am sure you will find resilient, peaceful mind within yourself. Enjoy days always ahead with blessed moments being with the nature. तो चलिए अब हिंदी में करते हैं। प्रकृति के साथ रहें, यह शांति का ज्ञानवर्धक स्रोत है। ऑरोरा प्रकृति की एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। यह सूर्य द्वारा उत्पन्न तेज चुंबकीय तूफानों के कारण पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर दिखाई देता है। डॉक्टर अजवानी कहते हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के समुद्र तट पर इस रंग बिरंगे दृश्य को देखने का सौभाग्य मिला। इसे डांसिंग डॉल या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहा जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे आकाश में रंगों की लयबद्ध गति दिखाई देती है। पूरे दिन की थकान और ठंडे मौसम, 3 डिग्री तापमान और तेज हवाओं के बावजूद वो गहरी शांति अनुभव कर रहे थे। उसी समय उनको आर्ट थेरेपी का विचार आया, जिसमें किसी प्राकृतिक वस्तु के अंदर और बाहर रंग भरना शामिल होता है। यह अभ्यास तनाव दूर करने का काम करता है। इसी तरह जंगल में टहलना, नदी के किनारे चलना, समुद्र तट पर बैठना और प्रकृति की ध्वनियों को सुनना, जैसे पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाज, बहते पानी की धारा या समुद्र की लहरों का लगातार उठना गिरना, ये सभी सच्चे तनाव को दूर करने वाले उपाय हैं। इसलिए मन को सकारात्मक दिशा में बनाए रखने के लिए अपने कीमती समय से कुछ समय प्रकृति के पास बिताना अपनी दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। और उनको पूरा विश्वास है कि इससे आप सबके भीतर एक शांत मन विकसित होगा। प्रकृति के साथ बिताए इन पवित्र क्षणों को अपने आने वाले दिनों को आनंद में भरें। फिर मिलते हैं।